गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम सा। CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम प्रतिदिन आपके बीएड पाठ्यक्रम का टॉपिक टू टॉपिक अध्ययन करते हैं। आपको कैसा अधिगम मिल रहा है, कैसा ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और देखिए, जो आपका पेपर है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया, इस पेपर के अंतर्गत हम बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन हमारा प्रतिदिन चल रहा है। हम दो सिद्धांतों का अध्ययन प्रतिदिन कर रहे हैं और आज बाल विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत जो आपका पार्ट 4 है, उस पार्ट 4 के अंतर्गत वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के बारे में और व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इन दो सिद्धांतों के माध्यम से हम बालकों का बाल विकास किस तरह होता है, कि वंशानुक्रम एवं वातावरण बालकों के विकास को किस तरह प्रभावित करता है, किस तरह बालकों का विकास होता है और व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को दबा देवे। वीडियो को स्वाइप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पूरा ज्ञान मिल सके। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार बालकों का बाल विकास कैसे होता है। इसमें पहला बिंदु है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल, ध्यान से समझना, न केवल वंशानुक्रम के कारण, न केवल वातावरण के कारण, वर्ण दोनों की अंतःक्रियाओं के कारण होता है। देखिए, जो बालकों का विकास होता है, बालकों का विकास ना तो अकेले वातावरण और ना ही वंशानुक्रम, बालकों के विकास में जो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया के प्रभाव के कारण होता है। कुल मिलाकर बालकों के विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव दिखाई देता है और वातावरण का भी प्रभाव दिखाई देता है। जिस तरह का वातावरण बालक के परिवार में होगा, वैसे ही बालक का विकास होगा। यदि बालक के परिवार का वातावरण अच्छा है, सुसंस्कृत है, तो बालक का विकास भी अच्छा होगा। और यदि बालक के परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, तो बालक का विकास भी अच्छे से नहीं होगा। और बालक का वंशानुक्रम कैसा है, बालक के वंशानुक्रम के आधार पर भी बालक का विकास होता है। यदि बालक का वंशानुक्रम अच्छा है तो बालक में जो आनुवांशिक गुण आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। और यदि बालक का वंशानुक्रम यानी वंश ही अच्छा नहीं है
देखिए आपने कई बालकों को देखा होगा, कई बालक दुबले पतले बिल्कुल इस तरह हवा में उड़ते हुए रहते हैं। उसका मुख्य कारण होता है वंशानुक्रम। और कई बालक ऐसे हष्ट पुष्ट और अच्छी लंबाई वाले होते हैं, उसका मुख्य कारण होता है वंशानुक्रम। अरे आपने देखा होगा, कई बार आप देखते हैं ना, ये बालक तो अपनी मम्मी को गया है, इसकी नाक इसकी दादी को गई है, इसके बाल इसके मामा को गए हैं, इसका जो इसके जो दांत है वो इसकी दादी को गए। तो वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के विकास पर दिखाई देता है। तो जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही बालक के बाल विकास पर प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, इसकी पुष्टि स्किनर के द्वारा इन शब्दों में की गई है। देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो अंतःक्रिया का सिद्धांत है, इस पर वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का ये प्रभाव बालक के विकास पर दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। उसके बारे में स्किनर महोदय ने क्या कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, पोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। देखिए, इस पर आप विशेष ध्यान देना। जो स्किनर ने कहा, ये वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। देखिए, कई बार आप कहते हैं कि हम हमारे बालक को खूब खिलाते पिलाते हैं, फिर भी ये हष्ट पुष्ट नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है बालकों का वंशानुक्रम। बालक के वंश में मान लीजिए पतले दुबले व्यक्ति है तो बालक भी पतला दुबला ही रहेगा, वो हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता, चाहे उसे कितना ही खिलाया जाए। ये भी सिद्ध हो चुका है। और यदि कई बालक ऐसे हैं जो बाल्यावस्था में हष्ट पुष्ट, अच्छी लंबाई, लेंथ, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, लेकिन यदि वे दूषित वातावरण या पोषण के कारण या गंभीर बीमारी के कारण ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में रहते हैं, तो उनका विकास स्वतः ही रुक जाता है। तो यहां पर स्किनर महोदय ने दो बात बताई। एक तो आप बालक को कितना ही खिला पिला दो, कितना ही पोषण कर लो, लेकिन वंशानुक्रम देखेंगे तो एक हद, एक सीमा के बाद उसका विकास नहीं किया जा सकता। और यदि परिवार का वातावरण दूषित है, बालक के पोषण में कमी है या बालक कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो बालक का विकास नहीं हो सकता। तो यहां पर बालक का जो विकास है वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण पर भी निर्धारित होता है। परिवार का वातावरण सबसे अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, कई परिवारों के बालक बालिका गाली निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? परिवार में कोई गाली निकालता है तभी वो गाली निकालते हैं। परिवार में कोई शराब पीता है तो बालक उनको देखकर आगे फ्यूचर में, आपने कई बालकों को देखा होगा, घर में कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो लड़के लड़कियां भी क्या करते, छाने छाने सिगरेट बीड़ी के एक हो जाए। तो इस तरह वंशानुक्रम वातावरण की
अंतःक्रिया का सिद्धांत निर्धारित होता है। इसके बाद देखिए, अब हम हमारा जो 8वां सिद्धांत है, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। देखिए, पूरे संसार में, पूरे भारत में प्रत्येक बालक बालिका का अलग ही स्वरूप है। सब बालक बालिका का विकास अलग अलग है, सब में भिन्नता पाई जाती है। मान लीजिए कोई जुड़वा बच्चा हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन जुड़वा में भी कुछ भिन्नताएं होगी ही होगी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक बालक बालिका का विकास अलग अलग होता है और प्रत्येक बालक बालिका में अलग अलग भिन्नताएं होती है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या बौद्धिक विकास से संबंधित हो, या सामाजिक विकास से संबंधित हो। सब बालकों में अलग अलग भिन्नताएं होती है। नेक्स्ट बिंदु है स्किनर का मत है। देखिए, व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर मोदी ने क्या कहा, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। देखिए, बिल्कुल सही है। आप भी रिसर्च करना कि पूरे संसार या भारत में जो भी बालक बालिकाएं हैं, उनका विकास का स्वरूप अलग अलग होगा और प्रत्येक बालक बालिका में अनेक प्रकार की अलग अलग भिन्नताएं होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। देखिए, कई की नाक मोटी रहेगी, लंबी रहेगी, आंख छोटी रहेगी, कान बड़े होंगे, है, कई ठिंगे रहेंगे, कोई मोटे रहेंगे, कोई हाइट में 60 फीट से अधिक रहेंगे। तो अलग अलग भिन्नताएं होती है। तो स्किनर का मत है, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। एक ही आयु के दो बालकों, दो बालिकाओं या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि के विकास में व्यक्तिक भिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखिए, मान लीजिए एक ही आयु, मान लीजिए हम 5 वर्ष के दो बालक, दो बालिकाएं या एक बालक या एक बालिका का रिसर्च करें, उसमें भिन्नताएं देखें, तो दोनों बालकों, दोनों बालिकाओं या एक बालक या एक बालिका, एक बालक और एक बालक में क्या दिखाई देगा, व्यक्तिक भिन्नताएं दिखाई देगी। व्यक्तिक भिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। किसी का चेहरा अलग होगा, किसी के हाथ अलग होंगे, उंगलियां अलग होगी, आंखें अलग होगी, और शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास, बुद्धि का विकास, सामाजिक विकास सब अलग अलग होगा। तो व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत बालकों की, व्यक्तियों की प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार यानी अलग अलग भिन्नताओं का निर्धारण करता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कल इसी समय नए टॉपिक के साथ, नए अधिगम सिद्धांत के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय।